शनिवार को जब इजराइल में सभी लोग नींद से सो रहे थे, तभी अचानक जोर से आवाज सुनाई दी। जब नजर बाहर की तरफ गई तो आसमान में रॉकेट नजर आ रहे थे और यह रॉकेट फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा से आ रहा था। फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास का दावा है कि हमने इजराइल के खिलाफ अपना सैन्य अभियान चलाया है। शनिवार सुबह इजराइल में रॉकेट से हमले किए हैं। इसके अलावा इजराइल के 5 सैनिकों का अपहरण कर लिया है। हमास का कहना है कि गाजा से 20 मिनट में लगभग 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। अल जजीरा ने हमास के हवाले से कहा है, हमने कब्जे इजराइल के सभी अपराधों को खत्म करने का फैसला किया है। बिना जवाबदेही के माहौल खराब करने का उनका समय समाप्त हो गया है। बता दें कि इजराइल ने युद्ध की स्थिति की घोषणा की है और क्षेत्र में फिलिस्तीनी ठिकानों पर हमला किया है। यरूशलेम समेत पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं। शनिवार को फिलिस्तीन ने अपने नियंत्रण वाले इलाका गाजा से हमला कर दिया। हमास के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने फिलिस्तीनियों से आखिरी कब्जे के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया। उनके बाद बिना किसी चेतावनी के रॉकेट हमले शुरू कर दिए गए। यह अटैक तब हुआ जब इजराइल यहूदी अवकाश मना रहा था। दर्जनों आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से सेडरोड के पास इजराइल में घुसपैठ की। हमास के प्रवक्ता मोहम्मद दीफ ने लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान से इस्लाम के नाम पर एक होने की अपील की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, हम इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे देश का गुस्सा और इस्लाम को मानने वाले गुस्से से उबल रहे हैं। हाथ में बंदूक रखने वाले हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की जरूरत है। आज इतिहास ने अपने सबसे शानदार और ऐतिहासिक पन्नों को खोला है। मैं इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों से हमारी मदद करने की अपील करते हुए सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान के सभी लोगों से झंडों और सीमाओं के इतर एक होने की अपील करता हूं। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के घरों पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं, हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय एम्बेसी ने अपने ताजा बयान में कहा कि इजराइल के मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि सतर्क रहे और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि यह लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। काजल सोनी, TV7 आप तक।